हिमालय की ऊंचाई पर ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा था गोस्टियापुर का गांव। इस नाम से ही मुसाफिरों की रूह कांप जाती थी। गोस्टियापुर, गोस्टों का गांव। विलेज वाले अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे। रात में संकरी गलियों में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कोई भी गोस्टियापुर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग वहां रहते थे वे डर के साये में जीते थे। इसी फिरानक माहौल में आर्यन, एक युवा पत्रकार, पहुंचा। आर्यन अज्ञात की ओर खींचा चला आया था। आर्यन की जीप पहाड़ी रास्ते पर मुश्किल से चरा रही थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी। आखिरकार वह गोस्टियापुर के बाहरी इलाके में पहुंचा। विलेज जितना उसने सोचा था उससे भी छोटा था। आर्यन ने अपनी जीप खड़ी की और बाहर निकला। सन्नाटा बेहद खौफनाक था। उसने देखा कि विलेज वाले आपस में फियर हुए बैठे हैं। आर्यन जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद में उनके पास गया। पहले तो विलेज वाले बोलने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन आर्यन की सच्ची दिलचस्पी और विनम्र व्यवहार ने धीरे धीरे उनकी झिझक को दूर कर दिया। विलेज के किनारे पर बने पुराने हवेली में अचानक गायब हो जाने, जंगल में अजीब रोशनी और सफेद साड़ी में एक औरत के भूत के किस्से थे। आर्यन को सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी ने खास तौर पर परेशान कर दिया था। पुरानी हवेली विलेज पर मम फेरा रही थी, जो भूली बिसरी भव्यता की निशानी थी। इसकी कभी ग्लोदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें रात में बाहर देख रही हों। विलेज वाले एक अमीर परिवार की कहानियां सुनाते थे जो कभी वहां रहता था। उनकी हंसी हॉल में गूंजती थी, लेकिन त्रासदी आई और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा और गम रह गया। आर्यन ने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही शाम हुई, वह हवेली के लिए रवाना हो गया। उसने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। उनके करीब आने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। आंगन में फॉरेस्टी पौधे उग आए थे। पत्थर का फव्वारा सूखा और टूटा हुआ था। उसने लकड़ी के वेटी दरवाजों को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी बस एक टूटी हुई खिड़की से आ रही थी। हर कमरा उपेक्षा और क्षय का प्रमाण था। फिर भी उदासी की एक अजीब सी भावना हवा में व्याप्त थी। आर्यन दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। यह दूसरों से अलग था। हवा और भी ठंडी लग रही थी और हवा में हल्की सी मीठी गंध फैली हुई थी। वहां कमरे के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें एक अलौकिक चमक के साथ चमक रही थी। आर्यन हिल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। औरत उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें गहरे, अथाह दुख से भरी थीं। मेरी मदद करो, उसने विनती की। उसकी आवाज खामोश कमरे में गूंज उठी। आर्यन एक कदम और करीब आया। उसका डर, जिज्ञासा और करुणा की एक अजीब सी भावना को रास्ता दे रहा था। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं माया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। और मैं तब तक शांति से नहीं रह सकती जब तक मेरे बेटे को शांति नहीं मिल जाती। आर्यन ने माया की कहानी सुनी। वह कभी अपने पति और छोटे बेटे के साथ हवेली में रहने वाली एक खुशहाल पत्नी और मां थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक तूफानी रात उसका बेटा रोहन पुराने विलेज के तालाब के पास गायब हो गया था। विलेज वालों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। माया दुख से टूटी और पागल हो गई और उसी तालाब में डूब गई। अब उसकी आत्मा फंस गई थी। जब तक उसके बेटे की आत्मा उसके पास नहीं पहुंच जाती, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती थी। वह खोया और अकेला भटकता रहता है, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। आर्यन ने माया के लिए सहानुभूति महसूस की। उसने उसकी मदद करने, मां और बेटे दोनों को शांति दिलाने की ठान ली। रोहन अब कहां है? आर्यन ने धीरे से पूछा। वह पानी की ओर खींचा चला जाता है, उसने विस्पर। आर्यन समझ गया। आर्यन हवेली से निकला और विलेज लौट आया। वह तालाब के बारे में और जानकारी लेने के लिए बुजुर्गों के पास बैठ गया। उन्होंने उसे बताया कि वह कोई साधारण तालाब नहीं था। इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता था, खोई हुई सोलों की मेज। किंवदंती थी कि तालाब एक द्वार था, जीवित और मृत लोगों के स्थानों के बीच एक पतली सी रेल। सोलें आगे बढ़ने में असमर्थ इसकी गहराई में खींची चली जाती थी। आर्यन को एहसास हुआ कि रोहन की आत्मा भूल भुलैया में फंस गई है और वह बच नहीं सकता। वह माया को मुक्त करने और विलेज में शांति लाने की कुंजी था। लेकिन तालाब एक खतरनाक जगह थी। कई लोग इसकी गहराई में गए थे, लेकिन बहुत कम ही लौटे थे। जैसे ही चांद निकला, गोस्टियापुर पर एक वीरानक चमक फैल गई।
आर्यन ने भूल भुलैया की अपनी यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। वह उद्देश्य की भावना और परेशान सोलों को शांति दिलाने की इच्छा से प्रेरित था, जो विलेज को आतंकित करते थे। हवा की फुसफुसाहट और बेहोश, दर्द भरी चीखों का पीछा करते हुए जो जंगल से निकलती हुई प्रतीत होती थीं, आर्यन ने भूल भुलैया का रास्ता खोज लिया। रास्ता खतरनाक था, कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था और गिरी हुई शाखाओं से अटा पड़ा था। क्षय की गंध और कीड़ों की लगातार भनभनाहट से हवा और भी वेटी हो गई थी। आर्यन आगे बढ़ता रहा, उसका दृढ़ रिजॉल्व हर कदम के साथ मजबूत होता गया। तालाब एक सफाई में बसा हुआ था। इसकी सतह काले शीशे की एक चादर थी जो चांद की विकृत छवि को दर्शाती थी। पानी के ठीक ऊपर धुंध घूम रही थी जो दूर तक फैली हुई थी और उस जगह को एक अलौकिक एहसास दे रही थी। जैसे ही आर्यन किनारे के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वह तालाब की ऊर्जा, फीलिंगों के घूमते हुए भंवर, दुख, लालसा और शांति के लिए एक हताश लालसा को महसूस कर सकता था। आर्यन ने भूल भुलैया की गहराई में देखा। वह जानता था कि उसे अंदर जाना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन ठंडे पानी में चला गया। कीचड़ उसके पैर की उंगलियों के बीच आ गई और जैसे ही पानी उसकी छाती तक पहुंचा, उसके शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। वह भूल भुलैया के पुल को महसूस कर सकता था जो उसे अपने आगोश में खींच रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर खोई हुई सोलों के समूह की तरह घूम रही थी। आर्यन ने वापस मुड़ने, अपने चारों ओर फैले दमनकारी अंधेरे से भागने की इच्छा के खिलाफ संघर्ष किया। वह अब हार मानने के लिए बहुत दूर आ चुका था। उसने माया के बारे में सोचा। उसका चेहरा दुख से सना हुआ था और रोहन, एक खोया हुआ बच्चा जो धुंध में भटक रहा था। उनके दर्द ने उसके रिजॉल्व को हवा दी। वह उन्हें निराश नहीं करेगा। वह आगे बढ़ा, तालाब के केंद्र की ओर तैरता हुआ जहां ऊर्जा सबसे अधिक तीव्र लग रही थी। जब उसे लगा कि वह और आगे नहीं जा सकता, तो उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। उसने खुद को उसकी ओर खींच लिया। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। लड़का पारदर्शी था। उसका फॉर्म ऐसा झिलमिला रहा था मानो वह धुंध और चांदनी से बुना गया हो। आर्यन तुरंत जान गया कि यह रोहन है, वह लड़का जो उन सभी वर्षों पहले डूब गया था। रोहन ने आर्यन को देखा। उसके हाव भाव में उत्सुकता और भय का मिश्रण था। आर्यन धीरे से मुस्कुराया, गर्मजोशी और आश्वासन की आभा पेश करने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते रोहन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई दी। आर्यन जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। मेरे साथ आओ, उसने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। रोहन एक पल के लिए हेजिटेंट किया, फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन रोहन को पानी के रास्ते ले गया। लड़के के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत और आश्वस्त करने वाली थी। वह भूल भुलैया के प्रतिरोध को महसूस कर सकता था, तालाब के पुल को जो रोहन को बंदी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आर्यन डटा रहा। माया के दुख और रोहन के खोए हुए बचपन के विचार से उसका दृढ़ रिजॉल्व हवा मिल रही थी। जैसे ही वे तालाब के किनारे के पास पहुंचे, आर्यन ने देखा कि किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है। यह माया थी। उसकी सफेद साड़ी रात की हवा में लहरा रही थी। रोहन ने भी अपनी मां को देखा और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज एक हर्षोल्लास भरी चीख थी जो रात के सन्नाटे में गूंज उठी। माया हाथ फैलाए दौड़ी। आर्यन ने धीरे से रोहन को उसकी मां की ओर निर्देशित किया। जैसे ही उनके हाथ मिले, उस जगह से एक तेज रोशनी निकली जहां वे मिले थे। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो रोहन चला गया था। माया के सामने एक गोश्तिया साया नहीं, बल्कि एक जवान लड़का खड़ा था जो ठोस और असली था। आर्यन ने पुनर्मिलन को देखा। उसका हृदय शांति की गहरी अनुभूति से भर गया। उसने अपने डर का सामना किया था, अज्ञात में कदम रखा था और ऐसा करने में दो पीड़ित सोलों को सांत्वना दी थी। जैसे ही वह विलेज वापस जा रहा था, वह अपने आसपास के माहौल को बदलते हुए महसूस कर सकता था। इतने लंबे समय से गोश्तियापुर पर जो दमनकारी भार मंफेरा रहा था, वह हट गया था। हवा हल्की लग रही थी। फुसफुसाहट कम हो गई थी, मानो विलेज खुद राहत की सांस ले रहा हो। विलेज वाले रोशनी और माया के कहुशी के आंसुओं की आवाज से आकर्षित होकर अपने घरों से सावधानी से बाहर निकले। वे तालाब के किनारे के पास पहुंचे।
उनके चेहरे विस्मय और आश्चर्य के मिश्रण से सने हुए थे। जब उन्होंने माया और रोहन को देखा, जो आखिरकार फिर से मिल गए थे, तो भीड़ से खुशी की लहर दौड़ गई। घोस्टियापुर अब डर और गम में ड्राउंडा हुआ विलेज नहीं था। अगली सुबह आर्यन ने घोस्टियापुर छोड़ दिया। उसका हृदय माया और रोहन के पुनर्मिलन की इस डैडी से भर गया। भूल भुलैया बना रहा, दुनिया की सतह के नीचे छिपे रहस्यों की याद दिलाता रहा, लेकिन विलेज वाले अब तालाब से नहीं फेरते थे।